सबसे पहले एक बात, आप कान खोलकर सुन लो, आँख खोलकर या फिर कुछ और खोलकर सुनना चाहो वो सुन लो, कि जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है कि नीट टिल पोस्टपोन अक्टूबर, ऐसा दिखा रहा जा रहा है बार बार। तो ये सब चीजें आप जितने ज्यादा देखोगे उतना ही आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। आपकी नीट की डेट बताई जा रही है 12 सितंबर, तो आपको ये 12 सितंबर मान के ही काम करना है अभी आपको। वो पोस्टपोन होना ना होना वो अलग बात है। अपना काम अभी इस पे है, इस राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना अभी कि आप कर रहे हो वहां पे ट्वीट वगैरह कर रहे हो कि तीसरी लहर आ रही है, मेंस को पोस्टपोन कर दिया गया तो नीट को भी पोस्टपोन करो सितंबर से। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जो डिसीजन हुआ अभी इस सितंबर के लिए, आपने किसी ने अप्लाई किया था कि नीट पोस्टपोन करो, अपने आप हो गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उनका काम है, गवर्नमेंट अपनी फीस ले रही है वहां पे, ये सब काम उसी का होता है। तो वो पहले से ही आपकी फिक्स कर देगी कब क्या एग्जाम होना आपको, और काफी पहले बता दिया जाएगा आपको। तो अभी आप 12 सितंबर मान के ही तैयारी करेंगे अपनी नीट की। ये नहीं कि मैथ्स पोस्टपोन हो गया सितंबर तक तो अपना भी एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा। ये थंबनेल बना के जो वीडियो डाल रहे हैं ना, देखते हो आप, ये सब व्यूज के लिए डालते हो और आप जैसे उनके व्यूज बढ़ाते हो, अपना टाइम खराब करते हैं बस। इसमें सिर्फ उन लोगों का ही फायदा होता है जो वीडियोस डाल रहे हैं, बाकी आपका नुकसान हो रहा है। आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, राजनीति में आते जा रहे हो, जो आपके लिए किसी काम की नहीं है अभी। तो आप 12 सितंबर मान के ही तैयारी करेंगे। तो ये बात आप सबसे पहले ध्यान में रख लो कि नीट वगैरह पोस्टपोन होना ना होना अपने काम की बात है, अपना काम पढ़ना है, क्योंकि डेट आ चुकी है आपकी, अनाउंस हो चुकी है। अपना फॉर्म वगैरह फिल करवाओ और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। तो अब बात करते हैं कि अपन ने लास्ट वीडियो में कहा था कि अपने को क्या करना चाहिए। अब बता रहे हैं कि अपने को कौन सा सिलेबस पे ज्यादा कमांड करनी है, बताया था रिड्यूस सिलेबस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो रिलेटेड सब्जेक्ट पे कम क्वेश्चन होंगे तो अपने को कमांड रिड्यूस सिलेबस में करनी है। अब बात करते हैं कि आपको करना कैसे है। ये तो पता चला कि करना क्या है और करना कैसे, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको, आपके पास मान के चलो कि 50 डेज है नीट 2021 में अभी, और आपके पास 4 सब्जेक्ट है। सबसे मेन सब्जेक्ट आपका जिसमें मौत आती है आपको फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी। तो ये देखो आपके फिजिक्स में आने मैक्सिमम 45 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आने आपके 45 क्वेश्चन, लेकिन जो बॉटनी में आते हैं क्वेश्चन वो 45 से और 52 के समथिंग आ जाते हैं, कभी कभी 52 भी आ रखे हैं, इसमें इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। यानी कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, बायोलॉजी में, इस पे। रही बात जूलॉजी की, इसमें कम क्वेश्चन आते हैं, इसमें 40 से 45 के बीच में कम इतने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे कम क्वेश्चन जूलॉजी में, फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉटनी में। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता अपने को, क्योंकि एग्जैक्ट पेपर अपना 180 मार्क्स का होना है सभी का। अब 180 मार्क्स टोटल कितना हो गया, 720 मार्क्स। 720 नंबर 50 दिन में अपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि अभी तक आप बैठे हुए थे यहाँ तक, कब डेट आएगी, कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उनके लिए अलग बात करेंगे क्योंकि वो तीसरी दुनिया के इंसान है, उनकी बाद में बात करेंगे। पहले जो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते आ रहे हैं अभी तक, यानी कि जिनके मार्क्स 500 से 550 तक आ रहे हैं, या 550 से 600 तक आ रहे हैं, या 600 प्लस भी जा रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि उनको टेंशन हो रही है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ चुके हैं, अभी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ चुके हैं, अब वो लाइन पे हैं, इधर भी आ सकते हैं और इधर भी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको। तो ये अपने मार्क्स ला सकते हैं 700 प्लस मार्क्स कैसे करने हैं इनको, क्योंकि आपने 50, 60, 100 प्लस तो कर ही लिए, 70, 100 प्लस पे जाना आपको, कैसे जाएंगे ये अपने। तो इनके लिए सबसे पहले आपको करना है, इसको मिटा देते हैं, इसको, ये तो रामायण समझ में आ गई क्या हो गया, इसको मिटा के समझाते हैं। आपको सबसे पहले रिवाइज करना अपना, और जहां तक कि पता है इतने मार्क्स आ रहे हैं तो सभी ने अपना सिलेबस रिवाइज तो कंप्लीट कर लिया होगा, एक बार 2 बार नहीं तो एक बार तो कंप्लीट है सभी का रिवीजन। उसके बाद आपको अब क्या करना है, स्टार्टिंग से दोबारा से, स्टार्टिंग से अपना दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करना है, रिवीजन स्टार्ट करना अपना, और अपने अकॉर्डिंग टेस्ट देने हैं। टेस्ट कैसे, जैसे आप फिक्स कर लो कि मेरे को हर सब्जेक्ट के 4 यूनिट यानी कि 4 चैप्टर के टेस्ट देने हैं,
ऐसे पार्ट में ही तो चलते रहोगे आप। हफ्ते में 2 टेस्ट, मतलब जितना भी आपका टेस्ट शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप कितने भी टेस्ट बनते हैं उतने देने हैं। लेकिन एक चीज फिक्स करो आप कि आपको एक वीक में 2 फुल सिलेबस के टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। इतना टेस्ट तो आपको देना है फुल सिलेबस का। ये जो फुल सिलेबस बता रहे हैं आपको, ये ही आपके मार्क स्कोर करवाएगा नीट में कितने आ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो जो वीक में 2 फुल सिलेबस के पेपर देने से काम नहीं होगा, इनका एनालिसिस करना। एनालिसिस में पता चलेगा आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक वीक है। एनालिसिस में पता चलता जाएगा कि इस चैप्टर में मेरा ये टॉपिक वीक है या ये चैप्टर मेरा वीक है। तो आपको अपने वीक पॉइंट पता चल जाएंगे, आप उनको स्ट्रॉन्ग करोगे। इनको स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपने एक बार यहां पे पढ़ लिया, फिर दोबारा से आप यहां से भी तो रिवीजन करते आ ही रहे हो ना, यहां से भी तो। यानी कि जो आपके टॉपिक वीक रह गए उनको स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपका दोबारा से रिवीजन हो गया। क्योंकि जो चीज आपको याद है वो तो याद रहनी ही है, बस उसको रिवाइज करने की देर है। अब जो नहीं आता ना अपने को वो समझना है। अब ऐसा नहीं करना कि आप बेवकूफों की तरह एनसीईआरटी में डीपली जा रहे हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, अब पढ़ने बैठ रहे हो, आप एनसीईआरटी में जा रहे हो, एक एक लाइन पे एक एक पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हो। इतना गहराई से पढ़ने का टाइम नहीं बचा। अब जो पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करने का टाइम बचा। वो अप्लाई कहां से करेंगे, फुल सिलेबस अप्लाई करवाएगा आपको। और ये जो आप ये दे रहे हो यूनिट टेस्ट वगैरह देते हो आप, ये छोटे टेस्ट जो फुल सिलेबस पे नहीं होते, हाफ पार्ट कुछ भी सिलेबस 4-5 चैप्टर के होते हैं, ये आपको रिवीजन में काम आएंगे। ये टेस्ट आपके रिवीजन में काम आएंगे। जब ये पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब उसके बाद आप ये दोबारा पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मेरा पॉइंट सुधर गया है, यहाँ से अब मार्क्स नहीं कटेंगे। और पेपर में गलती जहां पे एक बार होती है ना वहीं पे बार बार गलती होती है, क्योंकि अपन उस गलती को पकड़ते नहीं है कभी। ऐसे ही चलता रहता है। क्वेश्चन गलत हुआ, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये तो हलवाई था, आसान था, ऐसे दिमाग नहीं लगाया हो गया। जब बाद में ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो वो भी हलवाई होता है, लेकिन अपन ने उस चीज पे मेहनत नहीं की ना अभी, तो उस पर वही क्वेश्चन दोबारा गलत हो जाए। नए क्वेश्चन नहीं आते कहीं से भी, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपको वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जो आपको 700 प्लस ले जाएंगे। ये ही आपकी नब्ज हो गई कि कैसे 700 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, जिनके अभी तक ये मार्क्स आ रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कि ये तो चलो पढ़ते आ रहे थे, इनका तो हो गया। फिर बात करते हैं कई तो होंगे अभी तक 0 पे होंगे, जब स्टार्ट ही नहीं किया होगा, उन्हें तो एनटी वाले चिल्ला गए हैं। जब पेपर वो अभी अक्टूबर की इंतजार कर रहे होंगे, कब अक्टूबर में पोस्टपोन हो जाएगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिक्स डेट मिल जाए। अभी उनको 12 सितंबर से कोई मतलब नहीं। तो जो ऐसे लोग बैठे हैं ना वो शायद पढ़ना छोड़ दें, उनके लिए सब मोह माया हो गई फिर। क्योंकि जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया ना उनका कोई मोटिव नहीं रह गया कि वो सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि वो लेना चाहते हैं तो उनको भी अपने मार्क्स इंप्रूव करना होगा, कुछ ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, इनसे तो ज्यादा ही पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि तो पहले आपसे ऊपर है, इनके लेवल में जाना ही होगा। तो यानी कि मान लो कि किसी के 300 मार्क्स आ रहे हैं, 300 प्लस, किसी के 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 500 तक आ रहे हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया कि बीच बीच में पढ़ाई की, बीच बीच में छोड़ दिया, कभी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, कभी दिख गया कोई, कभी किसी को छोड़ दिया ना। इस वजह से इनका यही चल रहा है। लेकिन अब इनके लिए बच गया, तो इनको क्या करना है, अपने इनको करना है सबसे ज्यादा रिड्यूस सिलेबस पे फोकस करना है। सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस पे फोकस करेंगे, उसके बाद रिड्यूस सिलेबस होने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप सभी। जब आपकी इसमें कमांड हो जाएगी, इसमें कमांड होने में आपको 20 से 30 दिन लगेंगे। इतना टाइम लिए 50 दिन में से 20 से 30 दिन बच गए, 20 दिन मान लो। तो वो 20 दिन आपको किसको देना है, डिलीटेड सिलेबस को देना है। लेकिन उसमें क्या करना है, आपको वो सिलेबस पढ़ना है केवल, उसमें प्रैक्टिस आपको कम करनी होगी थोड़ी, उसमें प्रैक्टिस में आपको टाइम ज्यादा नहीं देना होगा। और इन सब में इसमें केवल आपको 10 डेज का टाइम लेना है इस रिड्यूस सिलेबस में, 40 डेज। अब बाकी के 40 डेज 10 डेज बच गए, उन 10 डेज में आपको केवल
रिड्यूस और डिलीटेड दोनों सब्जेक्ट मिला के प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 5 डेज आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे, फिर बच गए 5 डेज आप रिवाइज करेंगे बाकी, क्योंकि प्रैक्टिस होनी थी उतनी हो चुकी। बाकी अगले 5 दिन में आप जितना ज्यादा याद रख सकोगे उतने ही मार्क्स ला पाओगे। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी थी कि मार्क्स कैसे लाने, यहाँ पे ये करना है 5 दिन में कि क्या करना है, याद क्या रखना है, वो चीज आप 5 दिन में करोगे। बाकी ऐसा नहीं कि आपको पेपर नहीं देने इस टाइम पे आपको देने फुल सिलेबस पे आप ज्यादा कंसंट्रेट करोगे। फुल सिलेबस पे जितने मार्क्स आपके 250, 300, 500 कुछ भी आए उन पे कंसीडर नहीं करना, अपनी कमियां पकड़ते जाना है। बस टॉपिक वाइज पकड़ते जाओगे कि हाँ पता चल गया कि ये वीक रह रहा है मेरा, ये कमजोर रह रहा है, उसको पकड़ते जाओगे आप, मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। तो आप इस तरह से करते करते आप भी 600 प्लस आ सकते हैं। ये अप्लाई करेंगे तो पढ़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं फिर अक्टूबर में का इंतजार करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से होता है अपना 50 डेज का शेड्यूल खत्म। इसमें क्या करना है आपको, जो 50 प्लस पे है, 550 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, जो 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए तो ये वाला अप्लाई करना है उनको। जिनके इससे कम आ रहे हैं, 550 से कम नीचे चल रहे हैं, जिनके मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना प्रैक्टिस पे कंसिडर करें। ज्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ याद रखने पे भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनकी थ्योरी काफी वीक हो चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनकी थ्योरी कम होंगी। मार्क्स में ये चीजें आपको करनी होंगी। फिर बात आती है आप पेपर प्रैक्टिस कैसे करोगे। पेपर मिल रहा है आपको, सबसे पहले पेपर खोलने के बाद क्या करते हैं आप, अब देख रहे हैं हाउ टू सोल्व पेपर। ये जो आप इतने पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे क्या प्रैक्टिस करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पेपर ओपन ही होता है सबसे पहले, उसके अलावा तो क्या होता है, फिर आप जिस भी देवी देवता भगवान का नाम लेना चाहो उसका ले लो। कई तो कोरोना का लेते रहते हैं कि एक बार और पोस्टपोन करवा दे, उसका छोड़ के जिसका भी लेना होता है ना उसका लेते रहो। फिर स्टार्ट करते हैं। ये सब करने के बाद आप सबसे पहले जाओगे, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। आपको सबसे पहले करना है थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट। और पेपर में थ्योरी वाला पार्ट आता है, मतलब थ्योरी वाले पार्ट में इंक्लूड होते हैं अपने बायोलॉजी के कितने 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के थ्योरी वाले पार्ट में आते हैं 90 क्वेश्चन। थ्योरी वाला पार्ट मतलब अपने क्वेश्चन देखा, उसमें पेन नहीं चलाना, टिक किया। ऑप्शन नहीं देखा, ऑप्शन तो देखेंगे, उसके बिना कैसे टिक करेंगे। क्वेश्चन देखा, टिक किया, उसमें पेन नहीं चलाना, आपको ज्यादा सोचना नहीं, याद होगा तो फटाफट टिक कर देंगे। फिर आता है फिजिक्स में बात करें ऐसे क्वेश्चंस की, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम 25 क्वेश्चन मान लो। ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे हलवे जिनमें आपको पेन नहीं चलाना होता फिजिक्स में। इतने ही क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में मान लो, हालांकि फिजिक्स में कम होता है, केमिस्ट्री में ज्यादा, लेकिन अपन इक्वल मान लिया तो 25 क्वेश्चन इसमें कर लो। ये कितने हो गए 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स के, ये 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ये कितने 100 मार्क्स के। आपके टोटल कितना बन रहा है 560 मार्क्स। 560 मार्क्स आपको पहले थ्योरी वाले पार्ट से आ रहे हैं आपकी। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है ये सोचो। बायो के 90 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगना चाहिए, जिसमें आपकी ओएमआर फिलिंग भी साथ में, ओएमआर फिल भी साथ करते जा रहे हो आप। फिर फिजिक्स में ये 25 क्वेश्चन करने में आप 25 मिनट लगा लो, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है, पढ़ते ही टिक करना होता है, इसमें भी आप 25 मिनट लगा लो। तो आपके टोटल कितने हो गए 1 घंटा 50 मिनट। इसको आप मान लो कि आपने इन सब में 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगा दी, आपने लगा दिए 2 घंटे। आपने पूरे 2 घंटे 560 मार्क्स लाने में लगा दिए। अब आपके पास बच गया 1 घंटा ही मान के चलो, क्योंकि वहां पे 1 घंटा 15 मिनट होते हैं, लेकिन 15 मिनट तो आपके वहां पे किसके हो जाते हैं, डरने की हो जाती हैं। 15 मिनट को हटा दो, 1 घंटा लगा लो आप, 1 घंटा और बच गया आपके पास। उसमें आपको कितने मार्क्स लाने हैं 720 में से आपने 560 मार्क्स तो कर ही लिए, कितने बच गए 160 मार्क्स बच गए आपके। बाकी 1 घंटे में आपको 160 मार्क्स लाने हैं। और ये वाला पार्ट होगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा ये वाला, यानी कि यहां से आपको पेन चलाना होगा, सोचना होगा, यहाँ पे टाइमिंग लगेगी, यानी कि 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं 40 क्वेश्चन। 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें से आप कितने 60 नंबर भी ले आओ, सिलेक्शन फिक्स हो जाता है आपका। 100 नंबर ले आए
अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पिछले लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इस साल आप करोगे तो आपको यहाँ से लाने होंगे, इसमें से मैक्सिमम 90 मार्क्स तो लाने होंगे आपको इसमें से, या फिर ऐसे कर लो इसमें से 100 मार्क्स ले आओ और थ्योरी में से आपके 550 ही रह जाते हैं। चलो टोटल स्कोर होता है आपका 650 मार्क्स। जिसमें आपको पैटर्न बताया, सबसे पहले आपका थ्योरी वाला पार्ट करना होता है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पार्ट करना होता है। थ्योरी वाला पार्ट करने में आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, बाकी न्यूमेरिकल करने में 1 घंटा लगेगा और आराम से आप 650 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि तो 1 घंटे में क्या आप 100 नंबर नहीं ला सकते क्या? इतना सोच के मेहनत की होगी तो आएंगे, ऐसे नहीं बैठने से आएंगे। कोरोना की जय बोलते रहोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।